आप सभी को राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल करने की विधियाँ अपने पास हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि और चौथी है वज्रगुणन विधि। उसमें से हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.3 यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सबसे पहली जो लाइन है अपनी वो लिखेंगे समीकरण एक को यानी फर्स्ट इक्वेशन को आपको सरल करना है। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें से फिर हम ये y वाले नंबर को पीछे ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 14, ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस वाई, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। फिर हम यहाँ लिखेंगे x का मान यानी x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में रखनी है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड ये रही अपनी, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू ये है, तो x की जगह ये जो x है इसकी जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू 14 माइनस वाई, ये जो वैल्यू आई है यानी प्रतिस्थापन से जो वैल्यू आई है यानी सब्स्टिट्यूशन से जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम x की जगह रखेंगे। साथ में माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आगे अगर हम बात करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 14 पीछे जाएगा। ठीक है, तो हमारा है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस 14, माइनस माइनस प्लस यानी वाई 1 और 1 2 वाई किसके होंगे, माइनस के। 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया 10 किसका, माइनस का। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2 से इसको काटते हैं तो ये कटता है 5 टाइम। तो ये जो आई है वो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करते तो हमारे पास x की वैल्यू ये रही, पहले वो लिखते हैं x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये वैल्यू है x की, ये यहाँ रख दिया। y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया 9, तो हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक क्वेश्चन समझते हैं फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। अब ये जो है इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इक्वेशन के अंदर सीधी सी ध्यान रखनी, समीकरण जो है वो एक संतुलित समीकरण होना चाहिए। उसके लिए ब्रैकेट यानी कोष्टक नहीं आना चाहिए, बटा नहीं आना चाहिए। अगर है तो उनको हटाकर एक सरल रेखा में समीकरण बनेगा। तो इसको हम समीकरण को व्यवस्थित करेंगे तब जाकर वो सेकंड इक्वेशन होगी। तो उसके लिए इधर वाले का एलसीएम लेंगे और ये 6 है, जैसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 नंबर अगर एलसीएम आते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट करने का प्रोसेस है। ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, फिर इसको इससे करो तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3 को t से किया तो 3t अपॉन 1 लगाया, फिर इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमारा प्रोसीजर वही है, क्या है, इक्वेशन यानी समीकरण एक को सरल करने पर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये वाली तो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो ये t पीछे जाएगा तो s इज इक्वल टू 3, ये माइनस टी पीछे जाकर प्लस t, ये s की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर हम समीकरण 2 में s का मान रखते हैं, समीकरण 2 अपना ये रहा, 2
एस प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जहाँ पर 2 है जैसे जैसे आएगा s की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस टी यही थी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट हटाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 को t से 2t प्लस 3 को t से 3t इज इक्वल टू 36। फिर ये 6 पीछे जाएगा तो आ जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो ये हो गया 5t, 3 और 2 और यहाँ आ गया 30। t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 काटेंगे तो ये t की वैल्यू आ गई 6। अब हमें s की वैल्यू चाहिए तो s की वैल्यू ये रही अपने पास 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यही है। तो 3 प्लस t की वैल्यू अपने पास 6, तो हो गया अपना 9, यानी आंसर आया s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये आपके 2 आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को आपको आसानी से करना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखना है। सेकंड इक्वेशन में रखने के बाद हमारी एक वैल्यू आएगी, फिर सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन वही होगी, समीकरण 1 को सरल करने पर। समीकरण 1 है अपना 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फिर ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर ये y पीछे जाएगा 3x बराबर 3, ये माइनस वाला पीछे जाके प्लस वाई, x के आगे से 3 हटाओ तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, यानी इक्वेशन सेकंड में रखने पर वैल्यू x की वैल्यू, तो इक्वेशन सेकंड है अपने पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये है, तो ये 9 तो है जैसे जैसा आ जाएगा, x जो है उसकी जगह x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यानी x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो 9 है पहले इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 9 3 जा 27 प्लस 9 का y से 9y, यानी 9 को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया। फिर ये जो नीचे वाला 3 है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9y, फिर इसको इससे करेंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, अब हम विदाउट चरपद जो है वो पीछे जाएगा, सॉरी अचर पद पीछे जाएगा, तो 9y माइनस 9y इज इक्वल टू 27, प्लस वाला पीछे जाके माइनस 9y में से 9y गया तो हो गया 0.y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब हम आगे x की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, y की वैल्यू 0, तो 3 प्लस 0 अपॉन 3, 3 में 0 जोड़ा तो 3 अपॉन 3 काटेंगे तो 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आई। फिर हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। वही सबसे पहला काम, समीकरण एक को सरल करने पर। अगर हम समीकरण 1 को सरल करते हैं तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो ये y वाला नंबर पीछे जाएगा, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 प्लस वाला पीछे जाके माइनस 0.3y,
फिर ये x के आगे से 0.2 हटेगा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर ये जो x की वैल्यू है उसको 2 में रखेंगे। इक्वेशन सेकंड अपनी ये है। दूसरा समीकरण क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज़ इक्वल टू 2.3। ठीक है, x की वैल्यू है अपने पास ये, तो 0.4 ब्रैकेट में x की वैल्यू आएगी जो है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज़ इक्वल टू 2.3। 4 से इसके काट 13 चौक 13 4 जा यानी 13 चौक 52। पॉइंट लगाना, एक और एक, दो, एक संख्या पॉइंट के बाद यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो संख्या छोड़नी है पीछे से। फिर माइनस 4 3 12, दो संख्या छोड़नी, एक और एक, दो, तो यहाँ लगेगा और आगे आ जाएगा आपका y प्लस इसका इससे और इसका इससे हो गया ब्रैकेट, नीचे वाला नंबर इससे, तो 5 दूनी 10y, पीछे से दो छोड़ गए पॉइंट, क्योंकि एक और एक, दो, इज इक्वल टू 23 दूना 46, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, तो हो गया दो छोड़ के पॉइंट। अब ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस 0.12y प्लस 0.10y इज़ इक्वल टू 0.46, ये प्लस वाला पीस जाके माइनस 0.52, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा माइनस 0.02 y इज़ इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा माइनस 0.06। y की वैल्यू 0.06 अपॉन माइनस 0.02, पॉइंट से पॉइंट गया क्योंकि सेम नंबर होते तो कट जाता है। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम गया, 3 टाइम। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने जाएं तो x की वैल्यू हमारे पास है ये रही 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, तो आ गया 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू अपने पास 3 अपॉन 0.2, वापस 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9, 0.9 अपॉन 0.2। जब दोनों को माइनस करने जाएं तो आएगा 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट गया, ये कटेगा 2 टाइम। इस प्रकार हमारी जो वैल्यू आई x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3। ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही इजी विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। आपको जो विधि अच्छे से समझ में आए, जो विधि जिस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर, आपको उसी विधि को मोस्टली यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का 6, 5th नंबर ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, 5th का 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन आप ये है, तो इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है वो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अपॉन वाला जो है वो इक्वेशन नहीं कहलाता है, अपॉन हटने के बाद ही आपका इक्वेशन होगा। सेकंड वाला इधर ले लेते हैं, दोनों लिख दिए समीकरण। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो सॉल्व है 3 2 जा 6, नीचे वाला फिर 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y, फिर इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इज़ इक्वल टू माइनस 12, 6 2 जा 12। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसका भी हो जाएगा वही सेम, 3 2 जा 6, फिर 2 को x से 2x प्लस 3 को y से 3y इज़ इक्वल टू 13 अपॉन 6। जब दोनों के नीचे आपको सेम दिखाई दे रहा है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं, इससे ये काट सकते हैं। तो हमारा आया 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को
सरल करने पर समीकरण एक है अपना 9x माइनस 10y बराबर -12। तो -10 पहले ये पीछे जाएगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -12, ये -10 पीछे जाकर हो जाएगा +10y, वापस x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर हम x का मान रखते हैं, समीकरण 2 अपना ये इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2 कोष्टक x की वैल्यू है -12 प्लस 10y बटा 9, ये ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ब्रैकेट हटाना है तो ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -24 प्लस 20y प्लस ये दोनों इन दोनों से हो गया, ये 9 इससे और इससे होगा, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 117। फिर ट्रांसफ़र करेंगे, ये पीछे जाएगा तो 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117, ये माइनस वाला पीछे जाके +24, ये जुड़ेगा तो 47y इज इक्वल टू 11 3 और 1 4 141। तो अब हम y की वैल्यू निकालते, y इज इक्वल टू 141 बटा 47, ठीक है। 141 में जब हम 47 का भाग लगाते हैं तो लगभग 3 बार जाता है, तो y बराबर हो गया अपना 3। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास ये रहा -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। तो -12 प्लस 10 इंटू वाई का मान 3 बटा 9, तो -12 प्लस 9 27 बटा 9, सॉरी 30। अब इस प्लस माइनस 30 में से 12 जाएगा तो बचेगा 18 अपॉन 9 का 18 में कितने टाइम 2 टाइम। इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू आई वो 2 एंड y की जो वैल्यू आई वो कितनी 3, ये ठीक है ना। ये लास्ट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा भी है, वेरी मोस्ट सेकंड क्वेश्चन है इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए एंड सॉल्व करो और उसमें इससे m का मान ज्ञात करो। तो पहले इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है अपनी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सबसे पहले समीकरण एक को सरल करने पर, समीकरण एक अपना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये y पीछे जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11, ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये अपने x की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है अपना ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 2 कोष्टक x की वैल्यू है 11 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यानी जो x था उसको हटाकर हमने x की वैल्यू लिखी, बाकी वैसा का वैसा लिख दिया। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, फिर 2 को 3 से करेंगे 6y, यानी 2 को इन दोनों से कर दिया, माइनस फिर 2 को 4 से करेंगे 8y, फिर 2 को इससे करेंगे -48, यानी
ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला अपॉन वाला जो 2 है वो बाहर वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर आएगा। फिर ये 22 पीछे जाएगा, -6y -8y, क्योंकि इक्वल के आगे जो है चर पद रहता है, ठीक है, और अचर पद हमेशा इक्वल के पीछे जाता है। ये 22 पीछे जाएगा तो पहले -48 ऑलरेडी है, प्लस वाला पीछे जाके -22, इसका आएगा -14y इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -70। तो y इज़ इक्वल टू -70 अपॉन -14, माइनस से माइनस गया और ये कट गया 5 टाइम। तो हमारे पास y की वैल्यू आई 5। अब हम x की वैल्यू निकालते, जो हमारे पास x है, x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो हो गया अपना 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू अपनी 5 अपॉन 2। तो 11 माइनस 5 3 15 अपॉन 2। 15 में से 11 गया माइनस का 4 अपॉन 2, काटेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो x इज़ इक्वल टू आ गया -2 और y इज़ इक्वल टू हो गया अपना 5। ये x और y की वैल्यू आ गई। हमने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि हल कीजिए, कर दिया, x और y की वैल्यू निकाल दी, इससे m व मान ज्ञात किए जिसके लिए y इज़ इक्वल टू, ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को लेना है और यहाँ पर x और y की वैल्यू जो हमारी आई वो रखनी है, ठीक है ना। तो अगर हम आगे करते हैं, y बराबर mx प्लस 3, तो अगला क्वेश्चन करते हैं y बराबर mx प्लस 3, जहाँ पर y की वैल्यू आई अपनी 5, जो यहाँ पीछे आई थी अपने, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आई अपनी 5 और x की वैल्यू -2, ठीक है। तो 5 y की वैल्यू हो गई m इंटू -2 प्लस 3, फिर 5 इज़ इक्वल टू -2m प्लस 3। अब ट्रांसफ़र करेंगे, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये माइनस का +3, ये प्लस वाला पीछे जाके -5, तो यहाँ हो गया 2m इज़ इक्वल टू -2, m इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 2, दोनों को काटेंगे तो माइनस का 1। इस तरह से आप ये m की वैल्यू फाइंड की। इसमें इस क्वेश्चन में हमने पहले x और y की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद हमने m की वैल्यू फाइंड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आज की जो दो चरों वाले पदों को या रैखिक समीकरणों को सरल करने की विधि थी, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।